बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद, सेकंड ईयर मैथ, चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेक्चर नंबर 2 में आज हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब हमें ये चार डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। तो ऑर्डर तो सबसे पहले मैं ऑर्डर की बात करूँगा। ऑर्डर मीन कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी दफ़ा डिफरेंशिएट हो चुका है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक दफ़ा डिफरेंशिएट हो चुका है, मतलब डी बाई डी एक्स अगर आएगा तो इसको फर्स्ट ऑर्डर कहा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कहा जाएगा। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अगर होगा तो वो सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है, d3 बाई डी एक्स क्यूब जब आएगा वो थर्ड ऑर्डर होगा, उसको थर्ड ऑर्डर कहा जाएगा। d4 बाई डी एक्स फोर जब आएगा वो फोर्थ ऑर्डर होगा। तो इसमें ओनली फर्स्ट ऑर्डर यूज़ हो चुका है ना, कि इसमें एक ओनली मतलब एक इसको हमने एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया है, ये एक दफ़ा डिफरेंशिएट हो चुका है, तो इसको कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आप लोग इस तरह लिख दोगे, इसका ऑर्डर होगा हमारे पास, इसका ऑर्डर मतलब आंसर में आप लोग लिख दोगे कि इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है। इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 हुआ। और जहाँ पे डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, डिफरेंशिएशन इधर इन्वॉल्व है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी। यहाँ तो आप लोग देख लोगे कि यहाँ पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हुई, नहीं, जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म्स है उसका पावर क्या है, डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स का पावर 1 है, तो इसका डिग्री भी हमारे पास क्या होगी, डिग्री भी हमारे पास इसकी 1 होगी। ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन अक्सर, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता दो और डिग्री बता दो। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट को, इधर क्या लिखा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स है प्लस 11y। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जब आएगा तो इसको कहा जाएगा सेकंड ऑर्डर। तो इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ। और अगर मुझे इसकी डिग्री फाइंड करनी है तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर ये है ना, इस हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स का पावर क्या है, इस हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स का पावर 1 है, तो इसकी डिग्री है 1, डिग्री 1 है और ऑर्डर 2 है। डिग्री मीन इसका पावर क्या आएगा, तो इसकी डिग्री 1 है और ऑर्डर 2 है। सिमिलरली इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, क्योंकि ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो चुका है, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब आ चुका है, मतलब इसमें 3 दफ़ा डेरिवेटिव यूज़ हो चुका है, तो इसकी ऑर्डर 3 है। और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 1 होगी। 1 कैसे होगी, यहाँ तो पावर 3 है तो 1 कैसे आया, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो तो इधर मौजूद है ना, इस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर क्या है। आप लोगों ने क्या देखना है डिग्री में, कि जहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी पावर को देख लो, इसका पावर तो 1 है और यहाँ पावर 3 है, तो मुझे डिग्री 3 नहीं लेनी है, मुझे डिग्री 1 लेनी है। ठीक है, इसकी डिग्री हमारे पास 1 हुई। और सिमिलरली इसकी ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, और इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री क्या है, क्योंकि इसका अच्छा इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री कैसे 2 होगी, एक इस y का पावर है और एक पावर इधर है, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों पावर्स को ऐड करो तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब अगर मुझे डिग्री देखनी है तो मुझे y के पावर को देखना है, तो यहाँ y का पावर क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री 1 हुआ। यहाँ y का पावर 1 है तो डिग्री 1 है, यहाँ y का पावर 1 है।
लेकिन इधर भी वाई है और इधर भी वाई है, इस वाई का पावर क्या है 1 है और इस वाई का पावर भी 1 है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो पावर होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का जो पावर होगा वही हमारे पास इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री 2 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देख लो। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। इन ईच केस शो दैट द इंडिकेटेड फंक्शन, ये जो हमें फंक्शन गिवन है, आया ये वाला फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा या नहीं, या ये इसका सलूशन होगा कि नहीं। सलूशन मीन कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा या नहीं करेगा। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो हर एक इक्वेशन का अपना एक सलूशन होगा। हर एक इक्वेशन का क्या होता है, एक सलूशन होता है। तो उसका सपोज़ इस डिफरेंशियल का सलूशन ये है, तो हम ये चेक कर देंगे कि ये आया ये इसका सलूशन है कि नहीं है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं सर दे सकता हूँ कि सपोज़ आपके पास है x+7 = 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है x+7 = 0, और आपको गिवन है x = -7। x की वैल्यू क्या गिवन है, -7 गिवन है। आपको कहा जाएगा कि ये x = -7 इस इक्वेशन का सलूशन है या नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, इस x की जगह -7 पुट करोगे, तो -7 + 7 से जब 0 आएगा तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हुए ना, तो ये इसका सलूशन है। और अगर मुझे दिया जाए, तो अगर हमें गिवन होगा कि x = 2 और चेक करो कि ये x = 2 इसका सलूशन है कि नहीं है, तो अगर मैं इस x की जगह 2 पुट कर दूँगा तो ये 9 = 0 आ जाएगा। तो फिर x = 2 इसका सलूशन नहीं है और x = -7 इसका सलूशन है। हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है y = e⁻x + 2x। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है या नहीं। तो अब इसका ये हम कैसे वेरीफाई कर देंगे कि ये फंक्शन इसका सलूशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, d²y/dx²। मतलब हमें ये जो फंक्शंस गिवन है इसको मैं 2 दफ़ा डिफरेंशिएट कर दूँगा और इसको मैं 1 दफ़ा भी डिफरेंशिएट कर दूँगा, फिर इसकी वैल्यूज़ में यहाँ पे पुट कर दूँगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो ये जो फंक्शन गिवन है y = e⁻x + e⁻2x, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा dy/dx, d/dx ऑफ e⁻x प्लस d/dx ऑफ e⁻2x। तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव होगा e⁻x। ठीक है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होगा और e⁻2x का भी डेरिवेटिव e⁻2x है। लेकिन अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं 2x का। अगेन मैं डेरिवेटिव लूँगा किसका, 2x का। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव स्ट्रांग होना चाहिए, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए डेरिवेटिव्स के हवाले से, फिर आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों का डेरिवेटिव स्ट्रांग ना हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ को सीखना और समझना। तो x का डेरिवेटिव 1 है तो ये बन जाएगा 2e⁻2x। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, d²y/dx²। मैं इसका अगेन डेरिवेटिव्स लूँगा, तो dy/dx हमारे पास क्या है, dy/dx हमारे पास है e⁻2x। तो इसका अगेन डेरिवेटिव लो, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे d/dx इंटू dy/dx ऑफ e⁻x प्लस 2 d/dx ऑफ e⁻2x।
2x। तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वापस हमारे ये इससे क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स से और इसका ई पावर 2x का क्या बन जाएगा? 2e⁻2x। एक 2 ये है, एक 2 ये है, ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे 4e⁻2x। ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो, इसकी हम फुटिंग कर देंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर -3 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह मैं ये लगा दूंगा, क्योंकि ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स प्लस 4e⁻2x। इसकी जगह मैंने ये लगा दी -3। यहाँ पे देखो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कौन सी है? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ई पावर एक्स प्लस 2e⁻2x और प्लस 2। वाई की वैल्यू कौन सी है? वाई ओरिजिनल फंक्शन है, वाई की वैल्यू है ई पावर एक्स प्लस e⁻2x इज इक्वल टू 0। मतलब सबसे पहले आप लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करोगे, फिर आप लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर दोगे, फिर वाई की वैल्यू तो पुट करनी है। इसमें सिंप्लीफिकेशन करो, ई पावर एक्स प्लस 4e⁻2x, ये मल्टीप्लाइड करो, -3e⁻x -6e⁻2x प्लस 2e⁻x और प्लस 2e⁻2x इज़ इक्वल टू 0। तो देखो, ई पावर एक्स प्लस 2e⁻x, 3e⁻x हो जाएगा। यहाँ पे 1 मौजूद है, तो 2 और 3 1 को ऐड करो, 3e⁻x हो जाएगा। और ये 3e⁻x हमारे पास कैंसल्ड हो जाएगा इसके साथ। ये वाला टर्म मैंने ऐड किया, वो इसके साथ कैंसिल हुआ। ये क्या लिखा है? 4e⁻2x प्लस 2e⁻2x से 6e⁻2x आ जाएगा, और वो 6e⁻2x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव किया कि ये जो y इज़ इक्वल टू e⁻2x है, ये इसका सलूशन है। किस तरह सलूशन है? अगर ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो फंक्शन होगा वो इसका सलूशन होगा। और ये बात याद रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे जो सलूशन आएगा वो फंक्शन की फॉर्म में होगा, इस फंक्शन की तरह होगा। ठीक है, तो इसमें सेकंड पार्ट को आप देख लो। अब यहाँ पे देखो, फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ln x, और ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम ये चेक कर देंगे कि ये वाला फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स इन्वॉल्व है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूँगा फर्स्ट टाइम, ओनली 1 ऑर्डर तक हम इसकी डिफरेंशिएशंस कर देंगे। तो ये फंक्शन ले y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ln x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स आप x के साथ b मैंने लगा दिया, माइनस डी बाई डी एक्स आप x ln x b होगा। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव क्या है? x का डेरिवेटिव हमारे पास है 1, x का डेरिवेटिव 1 हुआ। इस पे यूज़ करो प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन x है और दूसरा ln x है। तो प्रोडक्ट रूल हम कैसे यूज़ कर देंगे डिफरेंशिएशन में? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, डेरिवेटिव ले ln x का, प्लस ln x को छोड़ दे, डेरिवेटिव लेनी है फर्स्ट फंक्शन का।
तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 है, एक्स अपनी जगह पे आएगा सॉरी, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स प्लस एल एन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या है वो 1 है। तो ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एल एन एक्स। तो ये दोनों टर्म्स क्या हुए, कैंसिल हुए। डी वाई बाई डी एक्स बन गया माइनस एल एन एक्स। ठीक है, अब देखो मुझे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो इसी फॉर्म में है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्स अपनी जगह पे लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एल एन एक्स आ चुका है, प्लस एक्स, और y की जगह क्या पुट करोगे, y ओरिजिनल फंक्शन है, ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, x माइनस एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए, 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये प्रूव किया कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सलूशन ये भी है। अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, आगे हम डिस्कस कर देंगे कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर देंगे, तो इसका सलूशन हमारे पास ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट वेरिफिकेशन करते हैं कि ये हमें जो फंक्शन गिवन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। ठीक है, इसमें 2 और पार्ट्स भी है, वो आप लोग खुद ट्राई करो, अगर किसी जगह पे मसला हो तो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद अस।